सबसे पहले आपने सुना होगा तुलसीदास जी का दोहा कि पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है गृहिणी नारी, मतलब घर को लेके चलने वाली नारी। वो सही है, चार सुख है। अब जब उसमें भी पहला सुख है तो वही है स्वास्थ्य, ठीक है। तो हाँ, निर्मल काया। तो ये निर्मल काया कहां से होगी? अगर ये पुर्जे ठीक हैं, माने गाड़ी का इंजन तो ठीक है, लेकिन गाड़ी में से कहीं लाइट इधर लटक रही है, कहीं कुछ खनखना रहा है, कुछ खनखना तो रही है, इंजन इंजन बढ़िया है। पहले तो इंजन खराब था, बताया ना पहली वाले में। हाँ, बोल्ट सही नहीं है, आ गई बात। तो बोल्ट सही नहीं है। तो ये कहने का मतलब हमारा अगर इंजन सही है, कार्बोरेटर सही है, सब कुछ सही है, एवरेज तो बढ़िया दे, लेकिन ब्रेकर पे जाते समय खन 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 की आवाज आ जाती है। वो कहां से आ रही है भाई? वो खन 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 की आवाज जो है ना, वो यहां से आ रही है, फिटनेस से। आप फिट नहीं है, आप फिट नहीं है, तो फिट कैसे होंगे? अब आप बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो फिट हैं? आपको लगता है कि आप फिट हैं? हैं? चलो, तो चलो चलो, ये फिट है। इन्होंने बोल दिया कि ये फिट है। चलो चलो चलो, फिटनेस। हाँ, जब कहूंगी, अभी अभी थोड़ी देर हुई है, जब कहूंगी, मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। सुनो कि अभी तो शुरुआत है, इन्होंने। हाँ, टेंशन में दर्द। दर्द कहां से शुरू हुआ? क्या है ये क्या है? माइंड का है ना, इसके ऊपर ये है। यानी आप मेडिटेशन करेंगे, माइंड से स्ट्रांग होंगे तो आप इंटेलेक्चुअल भी हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे तो आप सोशल भी हो जाएंगे। ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा क्रम है। आप दिमाग से मजबूत होंगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, मतलब सही को सही और गलत को गलत। आप किसी पड़ोसी को दबाएंगे नहीं, आप किसी राह चलते व्यक्ति पे ऐसे नहीं गाड़ी ठोक के बोले हम निकल गए, बोले मरे तो मर जाए, नहीं नहीं। आप ध्यान रख, बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि काम करेगी, सही चीजें काम करेंगी। नहीं नहीं यार, मैंने गलत कर दिया, आपकी अंतरात्मा। हाँ, गलत को गलत और सही को सही समझना ही आपका इंटेलेक्चुअल कहलाता है। तो आप यदि इंटेलेक्चुअल हैं तो आप यहाँ आएंगे, तो यहां से शुरुआत होगी, ऊपर जाएंगे। एक लोटा जल हर समस्या काल, कहने का मतलब एक लोटा जल का मतलब मैं ये नहीं बोलूँ आप जल चढ़ा रहे हो जाके, क्या कर रहे हो, क्या मतलब ईश्वर से जुड़ना, वही बात मैं पहुंचा रहा हूँ। वो उस वे में बोल रहे हैं, वो भी भगवान से जोड़ने के लिए, और यहां भी मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ईश्वर से जुड़े। अब हर महिला, लगभग हर महिला, मैं ये जानता हूं कि भारत एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, और उसके केंद्र में महिला बैठी है। हर महिला, हर महिला हर घर में अगर चला रही है धर्म को, तो वो महिला ही है। परिवार में अगर धर्म को संचालित कर रही है तो वो एक महिला ही है, कोई भी हो, ठीक। तो बात यहां आ जाती है कि यदि आप बुद्धिजीवी होंगे तो आप सोशल भी हो जाएंगे, मतलब सामाजिक भी होंगे। मिलना जुलना, पड़ोसियों से व्यवहार, शादी ब्याह में मिलना, और किसी फंक्शन में भी आप एक दूसरे की, जैसे आप यहाँ इकट्ठे हो गए, तो ये हो गया आपका सोशल हेल्थ। आप सोशल में हेल्थी है, ठीक है। अब सोशल हेल्थी होंगे तो ये मेंटल आपका खराब होगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका खराब नहीं होगा, ये आप बोले बहुत बढ़िया, टकाटक है, दिमाग सही काम कर रहा है। और दिमाग जब सही काम करेगा तो अंदर के पुर्जे भी सही काम करेंगे, ठीक है ना। तो तो अब आप, मैडम ने बताया कि मैं बिल्कुल फिट हूं, तो आइए इनके, आइए इनके फिटनेस के, आइए इतने इनके फिटनेस के पैरामीटर्स चेक करते हैं, और फिटनेस क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो फिटनेस का पैरामीटर, वैसे तो पैरामीटर काफी होंगे लोगों के, क्योंकि मैं अपने आप को फिट नहीं बोलता हूँ। अभी लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो बहुत फिट हो, तुमने तो अवार्ड ले रखा है। तो मैं अभी आपको अपने आप को फिट नहीं मानता हूँ। मैं फिटनेस के पैरामीटर में मैं मुझे नहीं लगता कि मैं जीरो पे हूँ, अभी भी मैं सोचता हूँ जीरो ही हूँ, बहुत ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैं जीरो ही हूँ। लेकिन फिटनेस के पैरामीटर्स बहुत है मेरे हिसाब से। अब वो क्या है, अभी ये सुन लीजिए। पहला हो गया आपका स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ,
फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी, बैलेंस। जिसके पास अभी ये पैरामीटर्स हैं, कौन कौन यहाँ पे है जो फिट आपको लगता है खुद में, वो देख लो आप, वो मुझे बता दो कि मैं यहाँ हूं, आप कहाँ हो। इनका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको, है? इनका मतलब आपको समझ में आ रहा सभी को? नहीं आ रहा तो चलो लो मैं समझाता हूँ आपको। स्पीड, हम दौड़ लेते हैं, नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो ये हो गई स्पीड, मतलब सभी जानते हैं आपको दौड़ना, जनरली जॉगिंग करना। नहीं लेडीज, लेडीज बात नहीं, नहीं माई एक्चुअली ये है फिटनेस के पैरामीटर्स, मैं फिटनेस के पैरामीटर्स बता रहा हूं आपको, ये फिटनेस के मेरे नजर पैरामीटर हैं इतने, और इसमें यदि आप कहीं भी हैं तो आप वो बताइए कि मैं यहां हूं या नहीं हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि मैं फिट हूं, तो ये कहां फिट है ये अपने आप को थोड़ा मैं बिलीव करता हूं, और फिर मुझे बता देना कि आप यहां हैं। समझा रहा हूं मैं, वही चीज समझा रहा हूं कि स्पीड, स्पीड को आप समझ गए, स्पीड माने दौड़ना। अगर आप दौड़ पा रहे हैं थोड़ा भी, मतलब जनरली आप वॉक करने जाते हैं, अगर आप थोड़ा भी जॉगिंग टाइप भी कर रहे हो गया आपका, वहां आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने की स्थिति में है आप, ठीक है। आप कभी भी दौड़ जाएंगे तो भाई गाड़ी छूट गई मेरी, बोले उतना तो दौड़ना है यार, गाड़ी छूट गई, गाड़ी जा रही, अरे अब आई दियो मेरा सामान रहेगा, बैग रहेगा हमें, है तो गए तो हम दौड़ गए, मतलब हम सही चल रहे हैं, उतना तो दौड़ सकते हैं ना एटलीस्ट। अच्छा, दूसरा स्टेमिना। अब ये स्टेमिना क्या है? किसान गांव में देखा है आपने, किसान, किसान जो वजन उठा के और घर तक ले आता है, दैट इज कॉल्ड स्टेमिना। की जो क्षमता है वजन उठा के रख के चलने की, ठीक है, यानी उस वजन को या तो होल्ड कर लो, ठीक है, तो ये होल्ड, ये हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आपकी शक्ति, किसी भी वेट को आपने लिफ्ट कर लिया, मतलब आप उतनी शक्ति है आपके अंदर कि आप वेट को लिफ्ट कर पा रहे हैं। बोले थोड़ा सा वजन उठाया, अरे बोले मेरी कमर में तो ये हो गया, मेरी कमर में तो ये हो गया, थोड़ा सा भी उठा दिया, बोले अरे आज तो गेहूं का बोरा उठा लो, गेहूं की बोरी उठा ली आटे की, सो आज ये वो थोड़ा सा, अब चादना भी ऐसी रंगनी, चादना ऐसी रंगनी क्योंकि गेहूं की बोरी उठा ली, अब वो गेहूं की बोरी क्यों ना उठी, तो ये स्ट्रेंथ ना है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा पैरामीटर में हते ना हो, कैंसर जीरो, हाँ है। अच्छा, स्टेमिना, स्टेमिना क्या है कि यदि आप उस वेट को उठा के, यदि इस वेट को उठा के यदि आप होल्ड कर लेते हैं, काऊ ने कह दी कि नहीं ये पकड़ियो 5 किलो का हाथ में, मैं फार्मा काम करूंगा पकड़ लियो हाथ में, तो वो आपने हाथ में होल्ड कर लो या कुछ चीज पकड़ ली, कुछ चीज होल्ड करके आप सपोर्ट कर रहे हो वेट को, तो जितनी देर आपने, जितने टाइम तक आपने उसको होल्ड कर लिया, जितने टाइम तक आपने किसी चीज को होल्ड कर लिया, जो टाइमिंग है वो आपको स्टेमिना देती है। यदि आप किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड आपका स्टेमिना ठीक नहीं है, ठीक है। आप जल्दी से किसी काम को करने में हाफ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जीना चढ़ने में परेशान हो गए, मतलब वो गई गाड़ी आपकी, ये यहां नहीं है जीना वीना, अगर नहीं चढ़ पा रहे आप, थोड़ा सा रनिंग हल्का सा कर दिया, जल्दी से जाना, बोले बंदर आएंगे छत पे ले जा रहे हो कुछ कपड़ा, बोले वही है वो काम, तो गई गाड़ी, वो गाड़ी सक्सेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये 3 और ये 3, वैसे ये कहा जाता है कि बचपन से ही मतलब एक सिखाया जाता है कि जैसे बच्ची है छोटी, तो उसको लड़कियों को ये सिखाया, नहीं तू रहने दे, लड़के तू ये काम करो, ये जीजी है वो छोटी है तुम ये काम करो। एक मतलब लड़कों को कहीं ना कहीं आगे फोर्स किया जाता है इन 3 कामों के लिए। लाला दौड़ के पकड़िए ना गाड़ी, बात कही, दौड़ गाड़ी पकड़ी मम्मी के लिए आई, मम्मी गाड़ी रुकवाओ तो लड़ा रुकवाओ, लड़ी भी रुकवाई। अच्छा, स्टेमिना की बात आएगी, स्ट्रेंथ की बात आएगी, वजन उठाए कोई काम आ जाए, कोई भाग दौड़ कोई काम आ जाए, तो हमें लड़कन को आगे कर देना, लड़का उठा लेंगे। अच्छा, तो ये 3 चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं
मेल के लिए अफेक्ट करती हैं। और ये 3 चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मेल के लिए अफेक्ट कर रही हैं, ये 3 चीजें। अब ये 3 चीजें क्या है ये बताते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक आपको? मैसेज क्लियर है सभी के लिए? ये 3 चीजें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप नहीं, इलाज तो बाद में बताएंगे। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है लड़कियों में? मैं आपको बता दूं, नेचुरली जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लड़कियों के अंदर होती है। ये है फ्लेक्सिबिलिटी, माने किसी भी चीज को यदि आप, मैं इस तरीके से अगर ऐसे करके अपने पैर छुपा रहा हूं, यहां से लगा दिया मैंने अपने पैरों में, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ये लड़कियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, किसी छोटी बच्ची से कराएंगे तो ये कर देगी तुरंत। किसी भी एज तक लड़कियों में एक होता है, एक एज का मतलब अब ये नहीं कि वो मतलब बेहेगी 90 किलो की, अब तुम मिल से कहो, लड़कियां कह रहा हूं मैं। लड़कियां मतलब एक नेचुरल गुण है, कुछ नेचुरल गुण होते हैं ना बॉडी में, तो वो चीजें हैं। हाँ, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आप मूवेबल हैं, नहीं आप मूवमेंट का काम कर रहे हैं, उठा के कुछ, ये मूवमेंट का काम है कहीं का भी, मतलब ऐसे मूवेबल हो गए, आपने पोंछा लगाया, झाड़ू पोंछा लगा रहे ना, ये मूवमेंट का काम है, ये मूवमेंट मतलब कहीं भी हाथ पैर को कोई मूवेबिलिटी, तो ये लड़कियों के लिए बेस्ट है। इसमें लड़कियों में थोड़े से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मसल रहते हैं ना, मसल में स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा रहती है, तो उसके लिए उसमें टेम्परेशन नहीं रहता है, मतलब तन्यता नहीं रहती है मसल में। मसल स्ट्रॉन्ग रहेगी तो उसमें तन्यता कम रहेगी, जो मसल लचीली रहेगी, हाँ लचीली रहेगी, वो कहीं भी मुड़ जाएगा, ये बात तो आप लॉजिकली है। तो ये 2 चीजें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहां आ जाती है, ये लड़कियों में भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मूविलिटी होती है, बैलेंस, बैलेंस में लड़कियों का कोई जवाब नहीं है, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। ये बैलेंस लड़कियां कहीं भी कर सकती हैं, मान लो ये बैलेंस है, अब सिंपली खड़े रहो, कितनी देर खड़े रह सकते हैं, तो ये बैलेंस है, ये लड़कियों के पास होता है, और ये नेचुरल गुण है। आप कहीं भी आपने देखा होगा, गांव घरों में हमने देखा, राजस्थान की औरतें हैं जो मटका रखा सिर पर और चलती जा रही हैं, वो बैलेंस वो पकड़ नहीं रही है, बस वो चल रहा है उनका कार्यक्रम, ठीक है ना, वो चलती जा रही है और वो बैलेंस है उनका, तो वो बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है, और ये लड़कियों के अंदर होता है, ये स्वाभाविक मतलब नेचुरल गुण है कुछ ऐसे, जो 6 चीजें हैं उसमें 3 उनके लिए, 3 उनके लिए, ठीक है। अब आज के दौर की अगर चर्चा की जाए तो आपके पास फिट है आप, इनमें से क्या है? सब है? हाँ, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अब आप नहीं ये उठा लेती हैं, आप इनको अपवाद की श्रेणी में रख दीजिए, आप इनकी एज ग्रुप का कोई भी उनके बराबरी करके दिखाए तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। मैं जनरल बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं कि हर घर में बीमारियां, नहीं माई, हर घर में बीमारियां हैं। अब